अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सूट की कटिंग बताऊंगी। ये देखिए, मेरे पास 4 मीटर फैब्रिक है और ये रियोन फैब्रिक है। ये पूरे सूट का फैब्रिक लेकर आई थी मैं। देखिए कितना सॉफ्ट ये रियोन फैब्रिक है। जैसे आजकल गर्मियाँ चल रही है तो उसके लिए ये रियोन फैब्रिक बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, मैं 1.5 मीटर से अपनी कुर्ती बनाती हूँ। इतने कम फैब्रिक से मेरी कुर्ती ऐसे बनती है। जैसे ये सूट का अरज है तो मैं अरज से ही अपनी कुर्ती बना लेती हूँ। इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ और ये मेरी कुर्ती का साइज आराम से बन जाता है। देखिए, पल्ले नाप कर बताती हूँ आपको। ये मैं ऐसे बनाती हूँ। इसको ऐसे किया और यहाँ से देखिए मेरी कुर्ती के पूरे पल्ले अरज में से ही आराम से निकल जाते हैं। पूरी कुर्ती मैं अपनी अरज से ही बना लेती हूँ इस तरीके से। जैसे एक नॉर्मल साइज होता है कुर्ती का तो वो 2 मीटर में बनकर रेडी होती है, लेकिन मेरी कुर्ती 1.5 मीटर में आराम से बन जाती है। जैसे नॉर्मल कुर्ती हम बनाते हैं तो उसको फैब्रिक को ऐसे पकड़ते हैं और इसको यहाँ से डबल फोल्ड करके पूरा मिलाते हुए और फिर हम यहाँ से ऐसे इसको फोर फोल्ड करते हैं, तब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। लेकिन मैं अपनी कुर्ती ऐसे नहीं बनाती। मैं इसको यहाँ से ऐसे पकड़ती हूँ और अरज को फोल्ड करके ऐसे अरज में से ही अपनी कुर्ती बनाती हूँ, तो इसलिए मेरी कुर्ती 1.5 मीटर में बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ से इसको ऐसे पकड़ूंगी। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कटिंग करके पहले नहीं निकालूंगी, इसको इसी में रहने दूंगी। ये मार्किंग करके बाद में मैं इसको कटिंग करूंगी। यहाँ से मैं अरज से ही कुर्ती ऐसे बनाऊंगी और इसको पूरा फोर फोल्ड कर लूंगी। इसको अच्छे से बिछाना है और यहाँ से इसको मैंने ऐसे पूरा फोर फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम सीधा करेंगे, यहाँ से मार्किंग करेंगे। जो हमारी ये रेब है ऊपर से इसको हम पूरी निकाल लेंगे। अब यहाँ से इसको कटिंग करके मैं बराबर कर लूंगी। जैसे मैंने फोर फोल्ड कर रखा है तो ये मेरा पूरा एक सार हो जाएगा। यहाँ से ये छोटा बड़ा हो रहा है, देखिए पूरा बराबर हो गया। अब इसको यहाँ से 1 इंच पर मैं सिलाई मार्जिन का निशान लगाऊंगी। ये देखिए 1 इंच पर मार्किंग की है, ये मेरा सिलाई मार्जिन होगा। देखिए, अब यहाँ से हमें अपनी कुर्ती की लेंथ नापनी है, जितनी भी आपकी कुर्ती की लेंथ हो। मैं अपनी कुर्ती की लेंथ यहाँ पर 43 इंच रखूंगी। अब यहाँ से हमें शोल्डर का निशान लगाना है 7 इंच पर। मैं कुर्ती से भी नाप कर आपको बता रही हूँ। देखिए 7 इंच पर हमें शोल्डर का निशान लगाना है, तिरे का निशान। अब यहीं से हमने 8 इंच पर आर्म होल का निशान लगाना है। यहाँ से 8 इंच पर आर्म होल का निशान हम ऐसे मार्किंग करेंगे। अब जैसे फिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, जैसे फिटिंग सही से नहीं आती, तो मैं ये आपको बता रही हूँ, चाक हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जो भी कुर्ती आपको बिल्कुल फिटिंग सही आती है वो कुर्ती हमने लेनी है और इस तरीके से नापना है। जैसे हमारा आर्म होल है, आर्म होल से हम ऐसे पकड़ेंगे और फिर आर्म होल से 5 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे। देखिए, आर्म होल से 5 इंच पर कमर का निशान होगा हमारा। अब यहाँ से हम ये कमर का निशान हो गया हमारा 5 इंच पर यहाँ से, और ये आर्म होल के जस्ट नीचे हमारा चेस्ट का निशान आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ से हम शोल्डर के नीचे से पकड़ना है और हिप साइज हमने रखना है 13 इंच पर। ये देखिए हमारा 13 इंच है। जैसे शोल्डर से सॉरी आर्म होल से 13 इंच पर हम हिप का निशान लगाएंगे। मैंने 13 इंच पर लगाया है और आर्म होल से कमर का निशान 5 इंच पर लगाया है। अब इन तीनों निशानों को हम सीधा करेंगे। ऐसे तीनों निशान हमने सीधे कर लेना है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बताऊंगी आपको। ये देखिए, अब हमने यहाँ से आर्म होल का निशान लगाना है। इसको यहाँ से ऐसे ब्रैकेट बनाना है। ये 8 इंच पर हमने आर्म होल का निशान लगाया था। अब हमने यहाँ से अपना चेस्ट साइज रखना है, जो भी आपका साइज हो। यहाँ से मैं 8.5 इंच रखूंगी। मेरा साइज 34 है तो इसलिए मैं 34 का छोटा भाग 8.5 इंच है। चेस्ट साइज में 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपका कमर साइज हो उसके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब हिप का निशान भी हमें 8.5 इंच पर लगाना है। साढ़े अब हमें इन तीनों निशानों को मिला लेना है। इनको मैं तीनों को यहाँ से सीधा रखूंगी। इनसे तीनों निशान हमें इस तरीके से मिलाने हैं। आप पूरी वीडियो स्टेप टू स्टेप देखिए, पूरा मैं आपको बताऊंगी और प्रॉपर आपकी समझ में भी आएगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का। पूरी वीडियो देखना, ये स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझ आएगा। अब जहाँ से हमने ये हिप का निशान लगाया है
यहाँ से हमारे चाप खुलेंगे तो यहीं से हमने इसको सीधा निशान लगा लेना है, यहीं से हम इसको सीधा करेंगे जहाँ से हमारे चाक आएंगे। ये हमारे इतने चाक में फोल्ड हो जाएगा, हमें इसको सीधा रखना है। अभी हमने यहाँ से आर्म होल का निशान लगाया है, ये हमारा कमर का निशान है और ये हमारा हिप साइज है। यहाँ से हम चाप खोलेंगे, हमारा हिप का निशान है। अब यहीं से हमने आर्म होल की गोलाई देनी है, तो पहले हमने 1 इंच पीछे रखकर इसको निशान लगाना है, 1 इंच पीछे की साइड, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने लगाया है। अब हमने इस पीछे वाले निशान से 1 इंच नापना है और इसमें आर्म होल में इस तरीके से गोलाई देनी है। इस तरीके से हमने आर्म होल में पूरी ये गोलाई देनी है। ऐसे ये हमारा आर्म होल हो गया। ये पीछे की साइड निशान लगाने से हमारे आर्म होल की फिटिंग अच्छी आती है, इसमें झोल नहीं आता फिर आर्म होल में। अब हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। मैं सिलाई मार्जिन 2 इंच ऐड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें 1.5 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई मार्जिन 2 इंच ऐड कर रही हूँ। पूरा 2-2 इंच पर मैंने निशान लगाया है, ये मेरा कटिंग में आएगा और यहाँ से हम सिलाई मार्जिन होगा हमारा। अब यहाँ से हम इसको सीधा रखेंगे, ये हमारा कटिंग में आ जाएगा। और नीचे की साइड मैंने 1-2 निशान लगाए हैं, ये लास्ट वाले निशान से मैं इसको कटिंग करूंगी। ये इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा और ये 43 इंच की मेरी कुर्ती बन जाएगी। ये ट्राउजर के ऊपर है तो इसलिए मैं लॉन्ग कुर्ती बना रही हूँ। अब यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने निशान लगाया है इस तरीके से मैंने इसको पूरी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ से इसमें हल्का सा कट लगाएंगे। यहाँ से हमने कमर का निशान लगाया है, उसी जगह से हम कट लगाएंगे ताकि हमें पता चल सके फिटिंग हमने कहाँ पर घुमानी है। और एक ये कट हम यहाँ पर लगाएंगे हिप साइज पर, यहीं से हमारी चाक खुलेगी। ये चाक का मैंने कट लगाया है, यहीं तक हमने सिलाई रखकर नीचे से हमने चाक खोलना है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। मैं इसमें बुकरम का गला बनाऊंगी, लेकिन आपको बताने के लिए मैं इसमें मार्किंग कर रही हूँ। फिलहाल मैं इसकी गले की कटिंग नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको मार्किंग करके बता रही हूँ। जैसे गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच, 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई का। यहाँ से गले की चौड़ाई रखेंगे हमें 2.5 इंच इसे, और लंबाई रखेंगे 7 इंच। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग रखें, अगर आपको 3 इंच चौड़ाई चाहिए तो आप 3 इंच पर लगाएं, और लंबाई का निशान भी आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। मैं अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। चौड़ाई का निशान 2.5 इंच और लंबाई का 7 इंच पर लगाया है। जैसे अगर हमें चकोर गला बनाना है तो चकोर गला हमारा बनकर रेडी है, इस तरीके से हम चकोर गले की कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें गोल गला बनाना है तो उसी में हमने गोलाई देनी है इस तरीके से। अगर हम जैसे आजकल वी गला काफी ट्रेंडिंग में है तो वी गला भी हम इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। ऊपर से हमारी चौड़ाई का निशान बराबर होगा, सिर्फ ये 3 निशान हमें नीचे से करनी है। देखिए यहाँ से अगर हम सीधा करेंगे इसमें तो ये हमारा वी गला बन जाएगा, अगर हम इसमें हल्की शेप दे देंगे तो गोल गला बन जाएगा। और चकोर गला हमारा इस तरीके से बनेगा। तीनों गले आप इस तरीके से मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं। बैक गले की आपको कटिंग बताऊंगी। बैक गले के लिए चौड़ाई हमने 2.5 इंच सेम रखनी है और लंबाई रखनी है हमने 5 इंच। 5 इंच पर ऐसे निशान लगाना है और यहीं पर हमने गोलाई देनी है। इस तरीके से हमारा बैक गला बनाना है हमें। और कटिंग करने के लिए पहले हमने बैक गला कटिंग करना है, फिर इसमें से एक पार्ट हमने निकाल कर अलग रख देना है और फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने बाद में करनी है। तो इस तरीके से हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसी के बचे हुए फैब्रिक से हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को ऐसे फैला लिया है और यहाँ से स्लीव्स की लंबाई नापेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव्स की लंबाई रखिए जितनी आपको चाहिए। यहाँ से मैं अपनी स्लीव्स की लंबाई 18 इंच रखूँगी। इसको मैंने ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से पहले मैं 1 इंच पर मार्किंग करूँगी और उसके बाद हमने यहाँ पर 2 इंच पर दूसरा निशान लगाना है। इस तरीके से हमने स्लीव्स की मार्किंग करनी है। और जितनी हमने आर्म होल की गोलाई रखी थी, जितना हमने आर्म होल बनाया है उतनी ही हमने स्लीव्स की गोलाई कटिंग करनी है, ताकि ये फिर हमारा बाद में फिटिंग ना आए इसमें और ये हमारा डिजाइन आए। यहाँ से हमने 2 इंच पर रखकर ऐसे इसमें गोलाई देनी है। यहाँ से स्लीव्स की मेरी फिटिंग 6 इंच है, लेकिन मैं 8 इंच पर इसमें निशान लगाऊंगी। ऐसे निशान हमने लगाना है, इसमें गोलाई देनी है स्लीव्स में इस तरीके से। ये हमारा 6 इंच पर मेरी स्लीव्स की फिटिंग है।
इतनी हमारी यहाँ से फिटिंग आएगी। अब यहाँ से हमने स्लीव्स के आगे की गोलाई हमने रखनी है 5 इंच। अब हम इसको आपस में इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ से इस निशान को सीधा करेंगे। ये हमारी स्लीव्स की फिटिंग का निशान है। अब हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे 2 इंच। 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे तो ये हमारी स्लीव्स की गोलाई 8 इंच हो जाएगी। 2 इंच पर हमने घुमाते हुए इसको ऐसे ऐड करना है और पूरा पूरा हमने यहाँ पर 2-2 इंच पर निशान लगाते जाना है और हमने पूरी स्लीव्स में 2-2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। इस तरीके से हमने निशान लगाते हुए पूरा ये हमारा सिलाई मार्जिन ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करनी है। ये बहुत ही इजी तरीका बताया है मैंने आपको, उम्मीद है आपकी समझ में भी आया होगा। इतने आसान तरीके से ही मैं अपनी कुर्ती की कटिंग करती हूँ और स्टिचिंग करती हूँ। इस तरीके से हमने स्लीव्स की पूरी कटिंग कर लेनी है और ये हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। इतने अच्छे तरीके से हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी और कुर्ती की कटिंग। अब हमने स्लीव्स को ऐसे खोलना है, दोनों स्लीव्स को, और यहाँ से हमने एक साइड में मार्किंग करते हुए हल्की सी कटिंग करनी है। यहाँ से इतना 1 इंच पर ऐसे मार्किंग करनी है और स्लीव्स के फ्रंट साइड से हमने कटिंग करनी है। कोई से भी साइड से आप कर सकते हैं, जिस साइड से हम कटिंग करें ये साइड ये हमारा आगे की साइड आएगा। इस तरीके से हमने इसको कटिंग करना है और ये हमारे सूट की पूरी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए मेरे सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको स्टिच करूंगी। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।